अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 14। ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 14 से रिकॉर्ड करने से पहले बता दूं, मुझे पता है ये सेकंड लास्ट है क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर पहले रिकॉर्ड करके हटा हूँ। ठीक है। तो लिहाजा ये पार्ट 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चैप्टर 6 के अंदर नेटवर्क मैनेजमेंट और 26 एंड 27 है। 28 जो आखिरी चैप्टर था आपकी बुक का जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क थे, इसलिए मैं उसे थोड़ा सेपरेट रखना चाह रहा था। ठीक है। वे टू स्टडी जनाबे वाला वही किताब है। अच्छा, नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने कहा एहतियातन आप लोगों को बताता चलूँ कि ICND 2 के अंदर हमने SNMP वर्जन 3 नेट फ्लो की कन्फिग्रेशन, NMS, नेटवर्क मैनेजमेंट सारा कुछ डिफाइन किया हुआ आप लोगों को। ठीक है। ये आप लोगों को पुराने CCNA में मिल जाएगा। ठीक है। तो SNMP क्या, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP जो सा गेट रिक्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, एक स्टैंडर्ड नंबरिंग होती है और आप किसी को बताते हैं कि भैया ये नंबर की डिटेल दे दो। वो आपसे पूछता है कि हाँ भैया तुम SNMP स्ट्रिंग बताओ, आप उसे स्ट्रिंग बताते हो। जब मैं कहता हूँ आप बताते हो तो आप एज अ सॉफ्टवेयर बता रहे होते हो और वो आपको रिस्पांस देता है। वो आपको जो वैल्यू देता है उससे पता चलता है कि ये किस चीज़ की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ स्विच, एक राउटर के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ 1.11111.9764612 ये वैल्यू दो, और ये वैल्यू एक्चुअली मिब के अंदर अगेंस्ट द टेम्परेचर ऑफ द चेसिस है और वो देता है 63। तो मैं उसको अपने NMS सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा सकता हूँ कि इस डिवाइस का इस टाइम 63 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये जो सा है, इस तरह हम SNMP से काम करते हैं। अच्छा, SNMP के अंदर एक ट्रैप नाम की चीज़ होती है। ट्रैप क्या होती है? ट्रैप ये होता है कि भाई अगर कोई डिवाइस का इंटरफेस डाउन हो गया तो वो एक जो सा है अलर्ट जनरेट करता है और वो आपके पास आ जाता है। ये ट्रैप है। और SNMP और SNMP ट्रैप जो से हैं दो डिफरेंट चीज़ें हैं, मगर पार्ट ऑफ एन SNMP प्रोटोकॉल है। ठीक है। मगर एक जो सा है मेरे ख्याल में 161 पोर्ट यूज़ करता है, एक 162 यूज़ करता है। 162 SNMP ट्रैप मेरे ख्याल में 162 यूज़ करता है। ठीक है। कम्युनिटी स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीड ओनली एंड रीड राइट कम्युनिटी स्ट्रिंग। रीड ओनली कम्युनिटी स्ट्रिंग ये कि अगर आप वो स्ट्रिंग देते हो तो सिर्फ आप उसके पैरामीटर्स रीड कर सकते हो, उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो मैं रीड राइट स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। इसीलिए जब भी आप अपने स्विच या राउटर के अंदर SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग करते हैं तो उसके आखिर में एक ACL इम्बेड कर देते हैं फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न, ताकि मैं उसे बता सकूं कि सिर्फ ये मेरा NMS का जो IP एड्रेस है, सिर्फ ये IP एड्रेस तुझे ये चेंजेस की रिक्वेस्ट कर सकता है और ये इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है। तो ये कम्युनिटी स्ट्रिंग का काम हो गया। ठीक है। अब उसके अंदर एक मसला हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास जो SNMP1 है, ठीक है, ये देखें 161, ठीक है, मेरा IP एड्रेस ठीक था। वो जो अपनी कम्युनिटी स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन है वो प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा होता है। ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट में भेजने का नुकसान ये होता है कि अगर किसी ने कैप्चर कर ली तो वो आपकी वो कम्युनिटी स्ट्रिंग जो सी किसी काम की नहीं रही और वो हैकर भी यूज़ कर सकता है। मगर अगर आपने उसके आखिर में ACL लगाई हुई और आपने कहा है कि ये जो मेरा NMS का सर्वर है वो ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है 1.1.11.1, तो फिर हैकर को ये IP एड्रेस भी फिर फेक करना पड़ेगा। किस तरह करेगा वो अलग स्टोरी है। वो शायद NMS को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे या उसको नॉक डाउन कर दे डॉस अटैक से और ख़ुद 1.1.11.1 बन जाए, डिपेंडिंग अपॉन द हैकर स्ट्रेटजी। ठीक है। तो SNMP वर्जन 3 आया। SNMP वर्जन 3 जो सा मैसेज इंटेग्रिटी चेक करता है, अथेंटिकेशन करता है यूज़र नेम पासवर्ड से, और उसके बाद वो जो सा है इंक्रिप्शन भी करता है। ठीक है। SolarWinds का स्क्रीनशॉट है। SolarWinds में अगर आपने कोई डिवाइस ऐड करनी है तो आप यूज़र नेम बताते हो, सिक्योरिटी लेवल बताते हो, अथेंटिकेशन एल्गोरिदम बताते हो और प्राइवेसी एल्गोरिदम बताते हो और फिर वो पासवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हो। ठीक है। ये आपका SNMP वर्जन 3 है, मोर सिक्योर है। SNMP वर्जन 3 कन्फिगर कैसे करना है हमने पहले ऑलरेडी कन्फिगर किया हुआ, बल्कि पिछले दिनों मुझे एक जगह कन्फिगर करने का मौका मिला। मैंने कहा यार वहाँ गए, को कंप्लायंस का इशू था तो उन्होंने कहा एवरीथिंग शुड बी SNMP वर्जन 3, तो वो ट्राई कर रहे और हो नहीं रहा। मुझे भी काफ़ी देर खपना पड़ा, मैं बल्कि गूगल के डॉक्यूमेंट पढ़े, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा यार उर्दू IT अकेडमी में एक दफ़ा लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मैंने अपना लेक्चर देखा, एक बंदा मेरे साथ काम करता, ऑब्वियसली पाकिस्तानी नहीं है, उर्दू हिंदी नहीं जानता, तो मुझे कहता तू क्या कर रहा है? मैं कहा मैं अपना ही लेक्चर सुन रहा हूँ। वेरी गुड। तो मैंने अपना लेक्चर सुन के कन्फिग्रेशन की टेम्पलेट बनाया, उसे दिया, मैंने कहा चल जा भाई रोल आउट करता फिर। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं कि अक्सर मैं भी अपनी लेक्चर खुद सुन रहा होता हूँ, तो बहुत आला लेक्चर, उससे मेरा दोबारा रिस्टोर होगी, तो इसलिए आई हैव मोर फेथ इन दैट लेक्चर। तो SNMP वर्जन 3, SNMP वर्जन 3 की कन्फिग्रेशन कैसे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। SNMP सर्वर ग्रुप यूर चॉइस, अगर आपने नेम देना है। वर्जन 3, अथेंटिकेशन देनी है, नॉन अथेंटिकेशन करनी है या प्राइवेसी करनी है। ठीक है। अभी मैं इन तीनों पॉइंट्स को आगे डिस्कस करता हूँ। ऑप्शनल व्यू का नाम, ठीक है, ऑप्शनल है। और ऑप्शनल फ़िल्टर SNMP मैसेज अगर आपने ACL लगानी है। ठीक है। अगर आपने नो ऑथ किया तो कीवर्ड इन द मैसेज चेक द मैसेज इंटेग्रिटी तो चेक करेगा, अथेंटिकेशन भी नहीं करेगा और इंक्रिप्शन भी नहीं करेगा। अथेंटिकेशन करेंगे, ऑथ कीवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे
तो वो मैसेज इंटेग्रिटी चेक करेगा, अथेंटिकेशन करेगा, मगर इंक्रिप्शन नहीं करेगा MD5 वाली। प्राइवेसी येस येस एंड गैस। तो दैट डिपेंड्स कि आपने क्या 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 करना है, ठीक है। अक्सर जगह कंप्लाइंस के अंदर लिखा होता है SNMP वर्जन 3 लिखना है, मगर करना क्या ये नहीं लिखा होता, ठीक है। तो SNMP सर्वर ग्रुप अथेंटिकेशन प्राइवेसी जो भी है MD5 पासवर्ड SHA, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट SHA और AES किया करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है IPSLA। IPSLA बड़ा इंपॉर्टेंट है। IPSLA मुझे याद पड़ता है कि हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। IPSLA ये कि यार मेरे से आप तक जो सा है रिस्पॉन्स टाइम कितना जा रहा है, ठीक है। जब मैं आपको पैकेट भेजता हूँ तो कितनी देर में पहुँच रहा है, ठीक है। अक्सर दफ़ा आप लोगों को ये इशू होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो से हैं वैन ब्रांचेज हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर रूटर यहाँ पे लगा हुआ और आपकी बहुत सारी ब्रांचेज आपसे कनेक्ट हो रही हैं और उनके पास भी एक एक रूटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन देखनी है कि इस ब्रांच के साथ मेरी स्टैट्स कैसे रहे, और वो स्टैट्स आप जो है फिर एक NMS टूल में फीड इन कर रहे होते हैं, ठीक है। ICMP को रिक्वेस्ट, ICMP को रिप्लाई, ICMP को रिक्वेस्ट, ICMP को रिप्लाई, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई की इन्फॉर्मेशन जो हम है राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और कमांड्स भी हैं, तो वो आप लोग खुद भी अपने तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। सो IPSLA स्टैटिस्टिक्स, सो राउंड ट्रिप टाइम 16 मिली सेकेंड्स है, लेटेस्ट ऑपरेशन रिटर्न कोड ओके, नंबर ऑफ सक्सेस 7, फेलियर 0, तो अभी तक कोई फेलियर हुआ नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट राउंड ट्रिप टाइम 16 मिली सेकेंड्स था, ठीक है। IPSLA अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको डिले आप फाइंड आउट कर सकते हो, जिटर बिटवीन द लिंक, पैकेट लॉस, पैकेट सीक्वेंसिंग, पाथ, कनेक्टिविटी, सर्वर और वेबसाइट डाउन टाइम भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। वो पिंग डोम वगैरह जो से होते हैं वो सारे इस तरह के कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल, इनेबल SLA रिस्पॉन्डर। सबसे पहले आपने SLA रिस्पॉन्डर इनेबल करना है। आपका राउटर एज ए SLA रिस्पॉन्डर भी हो सकता है और इनेबलर भी हो सकता है। आपने सिर्फ ये स्टैट्स चेक करने हो कि भैया ये राउटर का राउंड ट्रिप टाइम बढ़ तो नहीं गया, अगर बढ़ गया तो आप फ़ौरन देखना शुरू करेंगे क्यों हुआ है। मोस्टली जब आप अपने ISPs के साथ काम कर रहे होते हैं ना, उन्होंने ये इनेबल किया होता है। कन्फिगर द रिक्वायर्ड IPSLA ऑपरेशन टाइप के किस किस्म का ऑपरेशन करना है, TCP करना है, पिंग करना है, टेलनेट करना है, जिटर करना है, जो भी करना है। कन्फिगर एन ऑप्शन अवेलेबल हो स्पेसिफिक ऑपरेशन टाइप के फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हर 30 सेकंड के बाद चेक करें, 300 सेकंड के बाद, 500 सेकंड के बाद, 15 मिली सेकंड के बाद, डिपेंडिंग। कन्फिगर थ्रेशोल्ड कंडीशन के थ्रेशोल्ड कितना है, अगर 250 मिली सेकंड है तो वार्निंग है, 500 तो क्रिटिकल है। स्केड्यूल द ऑपरेशन टू रन, उसने आपने सजेस्ट करना है कि रन करे, एंड डिस्प्ले एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब ये डिस्प्ले एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट आप SolarWinds IPSLA मॉनिटर में भी कर सकते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि आपके पास एक राउटर है, एक राउटर ये है, आपने इसको रिस्पॉन्डर कर दिया और ये जो सा SLA रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। इस पे SLA कन्फिगर किया, आपने कहा भाई इस राउटर के इस इंटरफेस को हर 30 सेकंड के बाद, मिली सेकंड के बाद इसे पिंग करता रहे और इसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। और उस इन्फॉर्मेशन को आप फिर SolarWinds के टूल से कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। शो IPSLA हिस्ट्री, ठीक है। ये एंट्रीज आ रही हैं और ये देख रहे हैं, ये राउंड ट्रिप टाइम मिली सेकेंड 280 है, यहाँ पे जो सा है वो बम्प कर गया इस राउटर के इंटरफेस पे, ठीक है। ये ठीक हो गया, ठीक है, ये ठीक हो गया। ये सॉर्ट ऑफ मुझे यहाँ पे कुछ मसला लग रहा है, ये 280 क्यों गया यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फिग टी IPSLA मॉनिटर रिस्पॉन्डर, ये इससे आपका मॉनिटर रिस्पॉन्डर इनेबल हो जाता है। एक दफ़ा क्विकली एक लैब करके देख लेते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पूरी लैब कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, अब आप बच्चे नहीं रहे। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जनाबे वाला ये आपकी कंसोल आ गई, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। कॉन्फिग टी IPSLA मॉनिटर रिस्पॉन्डर, ये इससे आपका सिस्टम रिस्पॉन्डर बन जाएगा। दूसरे राउटर पे चले जाएंगे तो इसको नो कर देते हैं, ठीक है। IPSLA मॉनिटर क्वेश्चन मार्क और नंबर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये इतने सारे इवेंट्स हो सकते हैं। SLA मॉनिटर 10 कर दिया, टाइप, अब ये टाइप है बहुत सारी, कौन कौन सी आप करना चाहते हो। DHCP ऑपरेशन चेक करना चाहते हो, DNS करना चाहते हो, DNS क्यूरी हर बार भेजोगे, इको करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे TCP कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। TCP कनेक्ट लाइक किसी वेबसाइट को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन IP एड्रेस, आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल 8.8.8.8 कर सकते हो। गूगल के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगी आपकी गूगल के साथ, पोर्ट 80,
ठीक है, ये आपकी होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर डिफाइन करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी दफ़ा आपने चेक करना है। ठीक है, TOS भी कर सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या 30, फ्रीक्वेंसी इन 30 सेकेंड्स, एवरी 30 सेकेंड चेक करें। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर TCP शुड बी 60 सेकेंड, बिला वजह जनरेट करेगा, 600 सेकेंड्स कर दी। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, और भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद IPSLA मॉनिटर, उसको चलाना है। ठीक है, मॉनिटर 10, ठीक है, स्टार्ट टाइम मॉनिटर 10, IPSLA मॉनिटर स्केड्यूल 10, और स्टार्ट टाइम नाउ, लाइफ फॉरएवर। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। एंटर हो गया, शो, एग्जिट कर लें, शो IPSLA मॉनिटर, क्या नाम दिया था उसको, 10 दिया था, मॉनिटर 10 आई थिंक, होल्ड ऑन, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है और अभी तक कुछ नहीं हुआ, 600 सेकंड दिए थे इस वजह से। ठीक है, तो एक फेलियर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये देख रहे हो नंबर ऑफ़ फेलियर्स। तो अगर आप इसको बैठ के अब देखते रहें 600 सेकंड्स के बाद, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हिस्ट्री और डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन IPSLA फ्रॉम 5000 नो 50 फुट व्यू। ठीक है, यानी कमांड लगा के दिखा दी आप लोगों को। इससे पहले कि मैं इसको, ये मेरे रिकॉर्डिंग को और स्लो करे, मैं GNS में मैंने किया है। ठीक है, इसको शट डाउन कर दूँ और इसको बंद कर दूँ। ठीक है, तो जनाब वाला ये आपका IPSLA हो गया। ठीक है, ये स्टैट्स आपको दिखा देगा, पैरामीटर्स दिखा देगा। अगर आपने करना है, अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेज आप उन्हें मॉनिटर करना चाहते हो और SLA भी देखना चाहते हो, कभी कभी लोग कहते हैं यार ये वेबसाइट स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है। भाई मेरे राउटर से तो स्लो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मेरे पास सही स्टैट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उस जगह काम होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है जब आपने कोई डिवाइसेज ऐसी लगानी हो जिन्होंने नेटवर्क स्निफिंग करनी हो, नेटवर्क मॉनिटरिंग करनी हो। आजकल सिक्योरिटी के अंदर तकरीबन हर डिवाइस है जो आपसे स्पैन मांग रही होती है। स्पैन का मकसद क्या होता है, मेरे ख्याल में मैंने पढ़ाया हुआ, मैंने ये चेक नहीं किया, माजरत है मेरी तरफ से। ठीक है, कि अगर ये डिवाइस जो सी है यहाँ से इस साइड पे जा रही है, ठीक है, और इसके डाटा क्या एक पैकेट जो सा है उसकी कॉपी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से डाटा यहाँ जा रहा है, उसके डाटा के पैकेट की कॉपी इस साइड पर आ जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड स्पैन। ठीक है, रिमोट स्पैन क्या कि आपके पास बहुत सारी डिवाइसेज हैं और राउटर स्विचेस आपस में कनेक्टेड, और आपके पास मॉनिटरिंग डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है। आपने यहाँ से पोर्ट्स का डाटा उठा के यहाँ से ट्रैवल करा के यहाँ तक लेकर आना, इसे कहते हैं हम रिमोट स्पैन। ठीक है, नेटवर्क एनालाइज़र। अच्छा, इसकी लैब कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर दोबारा मुझे पॉज करना पड़ेगा, मुझे GNS बंद नहीं करना। अच्छा जी, वेलकम बैक। राउटर 1 अप हो गया। ठीक है, कॉन्फिग टी, मगर डू शो इंटरफेस स्टेटस नहीं दिखाएगा। इसके लिए क्या कमांड होती है, तो जी कमांड ही भूल गई। शो इंटरफेस समरी होती है, ब्रीफ होती है, समरी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास इंटरफेस है FE0/1 0/1/0। ओके, तो कॉन्फिग टी मॉनिटर सेशन। ठीक है, स्पैन सेशन 1। नॉर्मली आपके पास स्पैन सेशन 1 या 2 ही होते हैं। सोर्स, अब इधर आप VLANs भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरफेसेस भी। मैंने कहा इंटरफेस FA0/0, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। क्यों भाई 0, कौन सा इंटरफेस है इनके पास? ये कमांड क्यों नहीं ले रहा, ये मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में, होल्ड ऑन, मेरे ख्याल में इंटरफेसेस अप नहीं है, इस वजह से मुझे ये इंटरफेसेस अप करने पड़ेंगे किसी तरह। स्विच होता है इसके अंदर, कहीं स्विच है?
ठीक हो गया। (0/1 हो गया, ठीक है, और इंटरफेस 0/0 नो शट, ठीक है। config key monitor session 1 source interface fa 0/0 था 0। That's interesting. मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक वियर्ड चीज़ ये होगी कि ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस को मॉनिटर सेशन में डालता नहीं है, मगर ऐसा हो नहीं सकता। वेलकम बैक। मेरे ख्याल में GNS के अंदर जो सा है वो स्विचिंग मॉड्यूल राउटर के अंदर नहीं है, इस वजह से सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने कहा आपको, क्योंकि ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो 3800 नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में 7000 की सीरीज़ करती है। मोस्टली ये स्विचिंग प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट है, तो मे बी इस वजह से नहीं कर रहा, या GNS के अंदर मुझे उसके अंदर कोई स्विचिंग मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली स्नीफर के ज़रिए ज़रूरत होती है, और मैं चाह रहा था कि आपको कमांड दिखाता। कमांड में कोई इतनी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। किधर है भाई, ये तो पोर्ट मिरर की कमांड दिखा रहा है, स्पैन 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 स्पैन। यहाँ पे भी इसने नहीं दिखाई हुई, सेट स्पैन डिसेबल। स्पैन से नहीं मैं दिखाना चाह रहा था, मैं आपको मॉनिटर सेशन से दिखाना चाह रहा था। एनीवे, मॉनिटर सेशन सोर्स इंटरफेस FE 0/1, और उसके बाद स्ट्रेंजली ये आपको दिखा रहा है यहाँ मॉनिटर सेशन सोर्स हो गया, फिर मॉनिटर सेशन डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में इंटरफेस, और आपने इंटरफेस डाल देना है, ठीक है। तो इंटरफेस वो वाला इंटरफेस, और उस इंटरफेस पे आपके पास कोई डिवाइस लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता इसके अंदर मॉड्यूल कैसे लगाते हैं, मगर मॉड्यूल लग सकता होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल में अब मैं इसे रीस्टार्ट करूँगा तो ये काम हो जाएगा। एनीवे, इसको करते हैं बंद। तो मकसद ये है कि स्पैन पोर्ट पे आपका नेटवर्क एनालाइजर लगा हुआ होता है, और मोस्टली एक डिवाइस के अंदर 1 से 2 से ज़्यादा स्पैन ही होते हैं, और आप VLANs भी उसके अंदर स्पैन करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने एक चीज़ नहीं की कि हमें VLANs बना लेते, स्विच ES मॉड्यूल बना के VLANs बना के VLAN भी हम अंदर डलवा सकते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो बुक है वो चली जाती क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। अब क्लाउड जो सी है वो आजकल बड़ा बज़वर्ड है, बज़वर्ड नहीं है बल्कि यूरोप के अंदर तो अब कोई कंपनी अगर क्लाउड पे नहीं हो तो लोग उसे घूर के देखते हैं, ठीक है। तो क्लाउड के अंदर जो सा है क्या कि कोई कंपनी है, उसने अपना डाटा सेंटर बना लिया, और उसमें आपको अपने रिसोर्सेज रख दिए, और आप उससे रेंट करते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। वो क्लाउड से पहले आपको एक एनवायरनमेंट समझना होगा विच इज़ कॉल्ड वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट। वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में आपके पास हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर लेयर होती है, और उसके ऊपर आप जो से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम या मशीन्स बना देते हैं जिन्हें हम वर्चुअल मशीन्स कहते हैं, ठीक है। VMware इज़ द फेमस वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, सिट्रिक्स का है प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ जो सी है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड किया सिस्को ने आपकी बुक के अंदर CCNA में। उसकी वजह यह है कि सिस्को ने 2010 के अंदर जब HP के साथ तलाक होगी सिस्को की, ठीक है, बिगेस्ट डिवोर्स एवर, तो सिस्को ने UCS टाइप के प्लेटफॉर्म निकाले। UCS जो सा है वो B सीरीज़ इनका काफ़ी फेमस रहा, ठीक है। मुझे UCS का एब्रीवेशन क्या है वो नहीं मुझे याद। तो उनके प्लेटफॉर्म्स थे, और उसके अंदर उनके बहुत अच्छे सर्वर्स आए, काफ़ी रिलायबल सर्वर्स हैं। मुझे 3-4 डिप्लॉयमेंट्स देखने का मौका मिला। मैं खुद नहीं करता, आई एम नॉट अ सर्वर्स गाय, तो उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्लाउड के अंदर ना उन्होंने यहाँ पे 3 टर्म में आपको इंट्रोड्यूस कराई। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या
कि यूज़र जो है वो पिक करता है उसे कितनी स्टोरेज चाहिए, कितना CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कितना नेटवर्क चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, और फिर उसके ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन डिफाइन करता है और कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विसेज जो सी है उसकी एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर उसकी एग्जांपल है। ठीक है, रैक स्पेस भी उस कैटेगरी में आती है। आप बताते हैं कि मुझे इतना बड़ा सर्वर चाहिए, ये रिसोर्सेज चाहिए, ये यूँ चाहिए। ठीक है, और वो उस हिसाब से आपको पर आवर जो है आपसे चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको नहीं पता कि कितने बजे कितनी स्टोरेज है, कितना CPU है, कितनी रैम है, कितना नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पे चल रहा है, लिनक्स पे चल रहा है। आपको एक एप्लीकेशन मिल गई, जीमेल उसकी एक एग्जांपल है, स्काइप उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, आपको नहीं पता अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, आपको एप्लीकेशन डिलीवर्ड मिल रही है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है विच इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अच्छा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ना मोस्टली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में यूज़ होती है। उसकी बेस्ट एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स जो से हैं। ठीक है, आपको नहीं पता स्टोरेज CPU क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली नहीं पता होता, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो उसके ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है, सेल फोर्स जो सा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, मोस्टली डेवलपमेंट के लिए। अमेजोन के अंदर इलास्टिक बीन स्टॉक जो सी है वो आपकी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की एग्जांपल है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बढ़ा दिया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बढ़ा दिया। एक और चीज़ आजकल सिक्योरिटी मार्केट में आई है, रैंसमवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, आपको रैंसमवेयर चाहिए, आप उनको डार्क वेब के अंदर जाके उसे बाय करते हैं और फिर आपको वो रैंसमवेयर एज अ सर्विस दे देता है और आप उसको नुकसान पहुंचाते फिरते हैं। एनीवे, तो पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। SNMP हमने देखा, SNMP वर्जन 3 देखा, IPSLA देखा, स्पैन देखा, मगर अनफॉर्चुनेटली लैब नहीं देख सके। और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बेसिकली 3 या 4 चीज़ें हैं जिसको डिस्कस किया आपकी बुक ने। तो ये एक मिसलिनियस कैटेगरी में ये चीज़ें आ गई जो सिस्को ने अभी ऐड की हैं। 2 साल के बाद यकीनन सिस्को आपको इनकी डिटेल पढ़ाएगी। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई लैब नहीं है, मगर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आर यू रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम? नो, यू आर नॉट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, पैचेज ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में नहीं है। विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपर्स? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अब कब मुलाकात होगी? जब CCNA अपग्रेड होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 2 से 3 साल लग जाएंगे इजीली, क्योंकि हम फेयरली जब ये अभी CCNA सिस्को ने क्या सितंबर अक्टूबर में ख़त्म किया, और हम जनाबे वाला दिसंबर से पहले CCNA 3 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वेरी 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 गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ उर्दू IT अकेडमी। खुश रहें, अल्लाह।